हाय दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। तो आज अपनी एक दो रोज़ के बाद क्लास हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूं मैं। और अब अपनी रेगुलर क्लासेज होंगी और बहुत अच्छी क्लासेज होंगी। और भी मैंने सुधार किया है अपने जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर। तो अब आपको और भी शानदार क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि पहले भी SSC ने लास्ट में जाके अपना मतलब पैटर्न चेंज किया था। तो उसी आधार पर मैंने भी कुछ चेंजेस किए हैं क्वेश्चनों में, और जो अपनी रीजनिंग की है वो भी कंटिन्यू रहेगी। अब किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं रहेगी। इसके अब से पहले जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो चलते हैं अपना बिना समय गंवाए अपने मॉक टेस्ट 22 पर। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है ये कि 75% छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/4। मतलब कुल 4 थे, जिनमें से 3 है ना जो कितने हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 1 हुए ना, तो कितना 1/4, ठीक है। और 1 की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, 625। मतलब ये इसका 625 गुना है, तो ये भी तो इसका 625 गुना होगा, ठीक है। तो इसका 625 गुना होगा तो क्या होगा, इसका 2500 विद्यार्थी या फिर परीक्षार्थी, ठीक है। तो कौन सा आ गया, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, अनुत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है, तो उसके अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा गौर से देखना भाई। 50 माना कि उसने 100% अंक प्राप्त किए, ठीक है, जिसमें 100 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जिसमें से 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। यदि वह 100 अंक प्लस में जो 50% अंक है वो और प्राप्त कर ले तो है पास हो जाता, ठीक है। तो क्या होगा, 50% अंक प्लस 100 अंक गुणा, उसके बाद क्या है, 130 अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो 130% बोल रहा है ना, 130% अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है, 78%, ठीक है। आ गई समझ में। तो अब क्या होगा, ठीक है, 0 से 0 काट दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 पंजू 65, 650% प्लस में कितना है, 1300, ठीक है। अब ये कितना है, 78%, ठीक है। अब ये 100 भी तो है, ये इसके वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, या फिर ये इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, इसका 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे चलिए, अपने के पास क्या बचा है, 650% प्लस 1300%। 1300 बराबर किसके हैं, 780% के। आ गए समझ में, 780% के बराबर में है, ठीक है। अब इस प्रतिशत को मैं इधर लेके आऊंगा तो 780% माइनस 650% बराबर किसके हैं, 1300 के, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है, 130% बराबर 1300, ठीक है। 1% निकालूंगा तो मैं कितना आएगा, 1300 बटा 130, ठीक है। 0 से 0, 13 दहाए 130, ठीक है। अब 1% है, मैंने कितना माना था, 100%। तो 100% निकालेंगे तो कितने, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने थे, 1000। सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक परिवार के मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, ठीक है। आय और खर्च का अनुपात कितना है, 14:11। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है तो परिवार की मासिक आय क्या होगी, ठीक है। मासिक आय कितनी है, ये तो मासिक आय हो गई,
और ये खर्च हो गया। ठीक है, आय और खर्च, मतलब आय में से खर्च निकाल देंगे तो क्या बचेगी, उसकी बचत आएगी ना। ठीक है, आगे समझ में। तो आय कितनी है, आय का अनुपात 14 है, खर्च का अनुपात कितना है, 11 है। ठीक है, तो बचत का रेशियो कितना आएगा, 3 आ गया ना। आ गए समझ में। यदि बचत का रेशियो 3 है और मासिक बचत अपन को 13,500, मतलब 3 का कितना दे रखा है अपन को, 13,500। ठीक है भाई, 3 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 13,500। तो 1 बराबर क्या होगा, ठीक है, मतलब ये इसके कितने गुणा है, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 4500 गुणा है इसके। ठीक है, तो खर्च भी तो 4500 गुणा होगा और आय भी 4500 होगी। तो इसको 4500 से गुणा कर दो, इसको 0 0, 14 पंजू 70, 14 चौक 56, 56 और 7 कितना आ गया, 63। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 63,000 रुपए। डी आ गए समझ में। बहुत लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इसी आधार पर अपना 4th क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या, मतलब डाले गए कुल मतों का प्रतिशत कितना है, कुल मत बराबर 100% है। ठीक है, 100 में से क्या बोल रहे हैं कि जीतने वाले को कितने प्राप्त हो रहे हैं, 58%। तो इस 100 में से जब 58 मत जीतने वाले को प्राप्त हो रहे हैं तो हारने वाले को कितने होंगे, कितने, 42%। आ गई समझ में। ठीक है, अब जीतेगा कब, जब हारने वाला कितने मतों से जीत रहा है। ठीक है, वहीं उसका अंतर कितना दे रखा है अपन को, इसका अंतर कितना दे रखा है अपन को, 4032। ठीक है, और प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है, अपने प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है, 16% का। मतलब 16% की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 4032। ठीक है, तो 1% की कितनी आएगी, 4032 बटा 16। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 16 दूनी 32। ठीक है, ठीक है, ऐसे काट लो इसको, 4 से 4 चौक 16, 4 दहाई 40 और 8, फिर इसको 4 से काट लो तो कितना आया, 25 और 2, मतलब 252। 1% का मान 252 है, तो अपन ने कितना माना था, 100% का मान कितना हो गया, 25,200। 100% क्या है, कुल डाले गए मतों का प्रतिशत था। ठीक है, तो कौन सा आ गया, 25,200, डी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, कितना बोल रहा है, बेची गई टॉफी कितनी है, बेची गई टॉफी का सीपी कितना है, टॉफी का सीपी बराबर किसके है, बराबर है बेची गई टॉफी के। ठीक है, कितना सीपी कितना है, 55 बराबर किसके हैं, 11 के। ठीक है, 11 को इधर लेके आए, कितने पर हो रही है, 11 बेच रहा है 44 पर, तो 100% अपन को लाभ प्रतिशत प्राप्त करना है। 11 चौक 44, 4 से कट गया कितना, 25%। ठीक है, तो कौन सा आ गया, ए। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 100 रुपए में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में 13 कलम की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीपी निकालो, 100 कलमें 15 कलमें बेचता है, 100 रुपए में 15 कलमें। ठीक है, तो कितना हो गया इसका सीपी, 1500। और एसपी निकालेंगे तो अपन 100 रुपए में 13 कलमें बेच रहा है, 100 गुणा 13 बराबर 1300। ठीक है, बेच देता है तो लाभ प्रतिशत। ठीक है, 1300 बेच रहा है। ठीक है, 15 पर 2, कितना अंतर आ रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 15 पर, तो क्या आएगा, सॉरी एक मिनट, ये इसका सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 200 का, कितने पर,
1300 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना बच गया 200/13, कितना आ गया 13 एकम 13, 13 पंजू 65, 5/13% प्रॉफिट। ठीक है, कौन सा आ गया 15 सही 5/13। ठीक है, डी इज राइट आंसर है। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको क्या, RT बराबर n-1 इंटू 100, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, तो R कितनी है 30% गुणा T बराबर कितने गुणा है 16 माइनस 1 गुणा 100। ठीक है, तो T निकालेंगे तो अपन ये इसको भाग दे देगा, कितना आ गया 15 गुणा 100/30। ठीक है, तो कितना आएगा 15 दूनी 30 और 2 50, तो कितना आ गया टाइम, कितना आ गया 50 वर्ष। ठीक है, तो कौन सा आ गया सी आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कितनी राशि 100 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। ठीक है, कितने रुपए का ब्याज दे रही है, मतलब अपने से क्या पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट का SI इंटू 100/T इंटू R। ठीक है, SI कितना दे रही है अपन को 120 गुणा 100/10 गुणा 5%। आ गया समझ में, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, तो 120 दूनी 12 दूनी 24, 240 की वह 240 कितना आ गया डी इड राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है 8 और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये फर्स्ट के भाग कर लूँ मैं इसका और ये सेकंड। ठीक है, अपन को समय दिया है, ना मूलधन दिया ना दर दी। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे अपन, PR इंटू T/100 बराबर किसके हैं P1 R1 P1 P2 R2 और T2 के बटे 100 से 100 काट दिया। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा है टाइम दे रखा है, तो P1 इंटू R1 इंटू फर्स्ट टाइम कितना है 8 बराबर किसके हैं P2 इंटू R2 इंटू 20 के। ठीक है, अब ये इक्वल में तो कट भी सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कट गए। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास वहीं 8:20 आ गया ना। ठीक है, तो SI का कितना आएगा, SI इसका काट दो, इसको कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2:5। ठीक है, डी आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है तो समय की अवधि क्या है। राशि क्या दे रखी है अपने पास 2/5, मतलब 5 प्रिंसिपल या मूलधन है, तो 2 क्या है इसके पास इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है। आ गया समझ में। अब कुछ भी नहीं करना, अपन को R दे दिया, ब्याज दे दिया, मूलधन दे दिया, अपन को समय पता करना है। समय का अपन को फॉर्मूला पता है क्या है SI इंटू 100/P इंटू R। ठीक है, SI कितना है अपने पास 2 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5 है। ठीक है, और R कितना है अपने पास 8%। ठीक है, तो काट दो इसको, ये 4 25 और 5 कितना आ गया समय, कितनी अवधि के लिए वह है 5 वर्ष के लिए। आ गए समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 11 क्वेश्चन है, एक पाइप टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव के कारण 50 घंटे में भर सकता है, तो पूरी तरह भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, ए नल है वो क्या कर रहा है 30 घंटे में टंकी को भर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है तली में रिसाव के कारण, मतलब कोई बीबी लगा हुआ है जो पानी को निकाल रहा है। ठीक है, तो वह क्या कर रहा है, तो ए तो भर रहा है और बी उसको निकाल रहा है, तो A प्लस बी का काम क्या कर रहे हैं
50 घंटे में। ठीक है, मतलब भर रहे हैं, तली में रिसाव के कारण खाली हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 150। तो 3 पंजू 15 और 5 तिये 15। ठीक है, अब ए तो 5 भर रहा है। ठीक है, वो पानी में तले रिसाव के कारण ए है ना, ए और बी है ना 3 ही भर पा रहे हैं। ठीक है, तो बी कितना भरेगा, ए ने 5 भर दिया। ठीक है, और टोटल कितना हो रहा है 3। ठीक है, तो बी ने कितना भरा 2 भरा ना। ठीक है भाई, -2 मतलब खाली कर रहा है ना, बी नल खाली कर रहा है। ठीक है, वही पूछ रहा है कि पूरी तरह से टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। भाई कितना -2 150 है, तो 2 कर दिया तो कितना आ गया 75 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, ये बी की पूछ रहा है। डी चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। एक पाइप ए एक टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और पाइप सी इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये है ए बी और सी 3 नल है। ठीक है, जिसमें ए कितनी देर में भर रहा है 12 में, बी कितनी देर में भर रहा है 18 में, और सी कितनी देर में भर रहा है खाली कर रहे हैं 36 में। ठीक है, तो कितना आ गया 36 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई और इसकी -1। ठीक है, ये 2 भर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तीनों की कितनी आएगी क्षमता 3 और 2 5। ठीक है, 3 + 2 - 1, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो कितने बच गए 4। ठीक है, तो तीनों टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, कुल कितना है 36 लीटर का है, जिसमें से 1 घंटे में 4 भर रहे हैं तो कितना आएगा 9 मिनट। ठीक है, तो कौन सा आ गया डी आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, 3 घंटे में कितनी कर रही है 162। ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी करेगी 162/3 × 5। ठीक है, 3 पंजू 15, 3 चौक 12। ठीक है, कितना आ गया 54 × 4, 5 चौक 20, 55 25 और 2 27, 270 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा आ गया डी आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, 40% है। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 40/100। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 2/5। ठीक है, तो उसको कम करने के बाद कितनी बचेगी इसकी 3:5। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, तो इसका समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा 5:3। ठीक है, समय का अनुपात जब 5:3 है तो चाल का अनुपात क्या होगा, हमेशा समय का उल्टा ही चाल का अनुपात, मतलब चाल घटेगी तो समय कम लगेगा, समय ज्यादा लग रहा है तो चाल घटेगी। ठीक है, तो क्या आएगा इसका 3:5। अब क्या बोल रहे हैं कि कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, चाल पे ही तो वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितना 3 × 100। अब कितना आ गया 200/3, कितना आ गया 66 सही 2/3% वृद्धि। ठीक है, कौन सा आ गया ए इज राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल और